जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपना जो आपदा प्रबंधन का हमारा 5वां अध्याय है। आपदा प्रबंधन काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो जब भी हम आपदा आती है हमारे पास, तो उस समय हमारे क्या होते हैं, संचार व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। तो हम आपदा के समय में कैसे संचार करेंगे, तो वैकल्पिक संचार के माध्यम हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी आपदा जो है वो बाधित किस कारण से होती है। तो हमारी जो संचार व्यवस्था है उसके बाधित होने के कारण देख लेते हैं। तो संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण क्या है, संचार बाधित होने के कारण। तो संचार बाधित होने के मुख्यतः 4 कारण है। कितने हैं? संचार बाधित होने के मुख्यतः 4 कारण है। सबसे पहला तो कारण हमारा यही है कि हमारे यहाँ जब कभी भी बिजली चली जाती है तो क्या होता है, हमारे यहाँ संचार बाधित हो जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है, बिजली बाधित होना। दूसरा क्या होता है कि जब कभी भी बिजली के जाने के बाद हमारे यहाँ अगर टावर की क्षति हो जाएगी तो भी वो क्या होता है, संचार में बाधा आ जाएगी। तो दूसरा क्या है, टावर की क्षति। जैसे जो बिजली के टावर के से भी बहुत बड़े बड़े जो टावर होते हैं जिससे हमारे यहाँ कनेक्शन आता है मोबाइल फोन में, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी होता है। तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा है कि हमारी जो ये तार आती है ना, तो केबल जो आती है वो अगर टूट जाए, जिससे कि हमारे यहाँ संचार की व्यवस्था होती है, तो वो अगर टूट जाए तो भी क्या होता है, संचार व्यवस्था हमारी बाधित हो जाती है। तो केबल का टूटना हो गया। और चौथा क्या हो गया कि देखना, जो टावर होता है उसके बगल में एक छोटा सा कमरा बना होता है, तो वो अगर कमरा ध्वस्त हो जाए तो संचार भवन में अगर कोई क्षति आ जाएगी तो भी क्या होगा, संचार भवन क्षति। तो भी क्या होगा, हमारी संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो मुख्यतः इन 4 कारणों से ही क्या होती है, हमारी संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो अब जब इन कारणों से हमारी संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है तो इसके लिए हमने कुछ वैकल्पिक संचार व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है ना। तो हमारे पास कुछ वैकल्पिक संचार व्यवस्थाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। वैकल्पिक संचार व्यवस्था, तो सबसे पहला वैकल्पिक संचार व्यवस्था जो है हमारे पास, वो है हमारा रेडियो। तो वैकल्पिक संचार व्यवस्थाएं कितनी है मुख्यतः हमारे पास, तो वैकल्पिक संचार व्यवस्थाएं हमारे पास मुख्यतः 3 है। कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहला है हमारा रेडियो। कौन सा है? रेडियो। तो रेडियो का क्या होता है, इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो अलग फ्रिक्वेंसी से हम नजदीक से भी संपर्क कर सकते हैं, अलग फ्रिक्वेंसी से हम मध्यम दूरी पे भी संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा दूरी पे भी हम संपर्क कर सकते हैं। तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम जिससे हम कम दूरी से लेकर के ज्यादा दूरी तक भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि इसमें बिजली ज्यादा लगता है। तो इसको चलाने के लिए हम तो या तो बड़ा वाला डीजी चाहिए, जो जनरेटर जिसको हम बोलते हैं बड़ा वाला डीजी, या फिर इसके चलाने के लिए बिजली ही चाहिए। तो रेडियो में ये एक बाधा है। तो इसके कारण से क्या है, इससे ज्यादा दूरी में भी संपर्क कर सकते हैं, कम दूरी में भी, लेकिन इसमें बिजली की खपत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग क्या करते हैं हम, ज्यादा तौर पर मतलब वही करते हैं जहां पे बिजली हमारे पास उपलब्ध हो। ठीक है, और वॉकी टॉकी जो उपयोग करते हैं वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास विकल्प है, वो दूसरा विकल्प है एमेच्योर। क्या है? एमेच्योर या फिर हेम रेडियो। कौन सा? एमेच्योर या फिर हेम रेडियो। तो एमेच्योर या फिर हेम रेडियो इसी को बोला जाता है। इसका एमेच्योर इसीलिए बोला जाता है, एमेच्योर या फिर हेम। एमेच्योर का मतलब होता है जिसका व्यापार के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हेम रेडियो का उपयोग हम व्यापार के लिए नहीं कर सकते हैं। और हेम रेडियो क्या होता है, एक छोटी सी बैटरी से भी चल जाता है। तो रेडियो में क्या बाधा थी कि ज्यादा ऊर्जा लग रही थी, ज्यादा बिजली चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, एक बैटरी से भी चल जाएगा। लेकिन इसकी एक छोटी सी खराबी क्या है कि ये कम दूरी तक ही चलता है। लेकिन ये क्या है, आपदा के समय ये सबसे ज्यादा कारगर होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कारगर कोई आपदा के समय होता है वो तो कौन सा होता है, हेम रेडियो फिर एमेच्योर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बैटरी से भी चल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, तो हमें इसका याद रखना है। और ये किसके अंदर आता है, तो संचार मंत्रालय के अधीन आता है। संचार मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका उपयोग हम या तो वैयक्तिक तौर पर कर सकते हैं, या तो हम शिक्षा के लिए कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी भी इसका उपयोग हम वाणिज्य के लिए नहीं करेंगे, मतलब पैसा कमाने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा रेडियो कौन सा है, तीसरा रेडियो है हमारा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह संचार। कौन सा संचार? उपग्रह संचार। अब उपग्रह संचार जो है ये भी हमारे पुनः 2 तरीके के होते हैं। एक तो उपग्रह संचार होता है जो कि क्या काम करता है, हमारा सुदूर संवेदी उपग्रह होता है। कौन सा उपग्रह? सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का काम बस इतना सा होता है
कि ये क्या करता है, तो सिर्फ संसाधन का खोज करता है, उसका प्रबंधन करता है। तो क्या करता है ये, संसाधन का खोज एवं प्रबंधन। तो संसाधन का खोज एवं प्रबंधन का काम करता है सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो होता है, ये होता है हमारा संचार उपग्रह। कौन सा उपग्रह, संचार उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के, सबसे पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, दूसरा हमारा कौन सा, संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह से हम क्या करते हैं, दूरदर्शन देखते हैं। जो टीवी हम लोग चलाते हैं वो किससे चलाते हैं, संचार उपग्रह से ही चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मौसम की हमें जानकारी मिलती है, ये भी किससे मिलती है, संचार उपग्रह से ही मिलती है। उसके बाद जो हम आपदा की चेतावनियां आती हैं वो भी किससे आती है, संचार उपग्रह से ही आती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मोबाइल में टावर होता है, तो मोबाइल और इंटरनेट का जो हम यूज करते हैं बतियाने के लिए, मोबाइल और इंटरनेट, ये भी किससे आता है, संचार उपग्रह से ही आता है, इंटरनेट, ठीक है। तो ये इतने सारे काम किसके हैं, संचार उपग्रह से ही होते हैं, ठीक है। अब एक सवाल और आता है हमारा कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय फोन कौन सा है। तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय फोन कौन सा है, उपग्रह फोन। इसी में एक आता है कौन सा, उपग्रह फोन। उपग्रह फोन, तो उपग्रह फोन क्या है, सबसे विश्वसनीय है, ये सवाल आता है। और दूसरा क्या है कि ये आता है कि सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो सबसे लोकप्रिय है मोबाइल, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय साधन अगर आ जाए तो उसके लिए क्या बोलेंगे, लोकप्रिय। सबसे लोकप्रिय साधन संचार का है मोबाइल, और सबसे विश्वसनीय साधन कौन सा है, उपग्रह फोन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो आपदा के समय हमारे जो भी वैकल्पिक संचार हैं ये हमने इसमें नोट कर दिए हैं और लिखा दिए हैं, ठीक है। अब ये जो है एक अंतिम में हम देख लेते हैं, PSTN। ये क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसमें क्या है, जो पहले तार वाले टेलीफोन आते थे, है ना, तो जो पहले तार वाले टेलीफोन आते थे ये यही है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसकी एक खराबी क्या थी पहले, कि खराबी थी कि एक बार में कि एक साथी से बस 5% लोग ही उपयोग कर सकते थे, 5% लोग ही उपयोग कर सकते थे। अगर 100 आदमी ने कनेक्शन ले रखा है तो उसमें से बस 5 लोग ही उपयोग कर पाएंगे। जो पहले आता था ना, वो तार वाला फोन आता था जो सबके घर में रहता था, टेलीफोन, तो उसकी ये एक कमी थी, ठीक है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यही था संचार के बारे में, ठीक है। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, संचार बाधित होने के कारण क्या होते हैं। तो संचार बाधित होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। या तो बिजली बाधित हो जाएगी, या तो जो टावर होता है हमारे पास मोबाइल के लिए, टावर जो बड़ा बड़ा लगा होता है वो, या तो उसमें क्षति पहुंच जाएगी, या तो फिर केबल टूट जाएगा, जो टावर के पास केबल आया रहता है तार जमीन के अंदर अंदर, वो टूट जाएगा तो हो जाएगा। या फिर चौथा क्या होगा, वहां पे एक छोटा सा कमरा बना होता है जिसको संचार भवन बोलते हैं, और उसमें क्षति हो जाएगी तो भी हमारी क्या होगी, संचार बाधित हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए हमने वैकल्पिक संचार की व्यवस्था करी है। तो वैकल्पिक संचार मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एक तो रेडियो, दूसरा हैम रेडियो, और तीसरा उपग्रह संचार। हैम रेडियो का हम लोग एमेच्योर रेडियो भी बोलते हैं, ठीक है। और ये संचार मंत्रालय के अंदर आता है। इसका उपयोग हम सिर्फ गैर वाणिज्यिक कार्यों के लिए ही कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए, या फिर पर्सनल कामों के लिए, या फिर कोई रिसर्च के लिए, ठीक है। अब जो उपग्रह होता है वो मुख्यतः 2 तरीके का होता है, एक तो संचार उपग्रह, दूसरा सुदूर संवेदी उपग्रह। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग हम लोग संसाधन का खोज और उसका प्रबंधन करने के लिए करते हैं। और जो संचार उपग्रह है उसका उपयोग हम लोग दूरदर्शन यानी कि टीवी देखने के लिए, वो जो डिश टीवी से देखते हैं, फिर मौसम के लिए, फिर हम क्या करते हैं आपदा या फिर चेतावनी के लिए, है ना, जो आपदाएं आती है उसकी चेतावनी देने के लिए भी मोबाइल और इंटरनेट का भी प्रयोग संचार उपग्रह से ही होता है। और इसी में सवाल आता है कि उपग्रह फोन क्या है, सबसे विश्वसनीय फोन है। इसका मतलब इसका क्या है, ये डायरेक्ट उपग्रह से कनेक्टेड रहता है और उससे ही हम लोग बात करते हैं। और मोबाइल क्या है, सबसे लोकप्रिय साधन है संचार का। और PSTN जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो हमारे पास पहले तार वाला टेलीफोन आता था, उसकी ये कमी थी कि उसमें एक साथ 5% से ज्यादा लोग बात नहीं कर सकते थे। तो आशा करता हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी शंका समाधान हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।